ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां। भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं हम सब के लिए। श्लोक संख्या 18। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिः शृण्वतः नास्ति मे अमृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो हम पहले कई बार अर्जुन को भगवान बता चुके हैं अपने ऐश्वर्यों के बारे में, लेकिन अर्जुन ऐसा लगता है तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस संसार में हमारी फेवरेट वस्तु को यदि हम थोड़े समय तक भोग करते रहें तो थोड़ी देर में हम उससे ऊब जाते हैं, बल्कि इस हद तक पहुंच जाते हैं कि कई बार हमें घृणा होने लगती है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे आप आपको कोई मिठाई बहुत पसंद है, कई बार ऐसा होता है जो चीज़ आपको पसंद है हर कोई वही लाने लगता है और थोड़े दिनों में खाते 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 आपको उसको देख के घृणा होने लगती है। तो ये संसार का ये नेचर है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम इसको बोलते हैं कि फॉर एवरी मार्जिनल यूनिट जो भी एक एक्स्ट्रा आप चीज़ भोगते हैं उसके से जो टेस्ट, प्रॉफिट, आनंद डिजायर्ड है, एक्सट्रैक्टेड है, वो कम होता चला जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यही ये संसार का नियम है। वास्तव में ये संसार बना ही ऐसा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको अनलिमिटेड आनंद नहीं दे सकती है। आप इसलिए कहते हैं भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। मन का ही नेचर है कि किसी वस्तु को भोगना चाहता है, फिर उस वस्तु को त्याग देता है। पहले कहता है चाहिए 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 चाहिए, फिर उसको नहीं लेता है, नहीं चाहिए, छोड़ दो। चाहे कोई वस्तु हो या किसी स्त्री पुरुष का आकर्षण है, पहले कहता है चाहिए चाहिए चाहिए, और जब उसको मिल जाता है वो पार्टनर, फिर कहता है क्या जिंदगी बेकार हो गई। तो इस प्रकार से, लेकिन जो आध्यात्मिक विषय हैं, आध्यात्मिक विषयों में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम सुनते हैं चेतो दर्पण मार्जन, शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक, उसमें हम सुनते हैं कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, कि इसमें आनंद का वर्धन होता है। वर्धन बढ़ता चला जाता है, आनंद बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता आनंद कुछ। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम डूज एंड डोंट्स। कुछ अपराध यदि हम ना करें, अपराध हमारे अंदर से आनंद खत्म कर देते हैं। तो अपराध का लक्षण यही कि भक्ति में रस समाप्त हो जाता है, भक्तों से मिलने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन पड़ता है, भक्तों में कमियां ही कमियां दिखती हैं। इसका मतलब समझ लीजिए हमने अपराध वाली बीमारी पाल ली है। तो यदि हम अपराध नहीं करेंगे तो हमें भक्ति में बड़ा ही आनंद आने वाला है। और जैसा कि सारे भक्त लोग इसको फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि बार बार वही चीज़ें फिर से करते हैं, फिर भी उसमें नवीनता रहती है। चाहे वो कोई व्रत है, चाहे कोई अनुष्ठान है, या कोई जपा है, या कीर्तन है। हम लोग नए नए गाने नहीं गाते हैं, लोग पिक्चरों के गाने सुनते हैं और 2-2 सेकंड में उनका रिमोट पे हाथ चलता है और गाने बदलते रहते हैं। और कई बार लोग पटक के मारते हैं रिमोट को। पक गया हूँ इन गानों को सुन के, आदमी पक जाता है। इसलिए आदमी इतने गाने सुनता है, इतने गाने सुनता है, वैरायटी वैरायटी वैरायटी। और हम लोग केवल 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को गाते रहते हैं, इसी को गाते रहते हैं। अब पता नहीं क्या टेस्ट है, लगे रहते हैं लोग, मृदंग, हारमोनियम, करताल, डांस, सब कुछ करते रहते हैं। और सुनिए, संसार में लोग कितने वैरायटी ऑफ गाने सुनते हैं। हाँ, आपने देखा ही होगा। तो इसका मतलब कुछ तो है, इसका कुछ आभास हमें संसार में भी दिखता है, स्पिरिचुअलिटी का। कोई तो इसमें ऐसी चीज़ है जो कि हमें हमारे आनंद को बढ़ाती चली जाती है।
ऑल्दो वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। संसार में कहावत है, पुनः पुनः चर्विता है चर्विणानाम। मतलब इट इज़ लाइक, संसार में आनंद ढूंढना इज़ लाइक गन्ने के चूसे हुए जूस निकले हुए उसको फूस को दोबारा दोबारा मुंह में चबाना, खाते रहना, उसमें से रस निकलेगा नहीं, अब वो निकल चुका है। तो संसार में च्युइंगम, चबाई हुई च्युइंगम को हम चबाते रहते हैं, टेस्ट नहीं आता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, हाँ, इवन इफ कि हमारी वही एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो वही एक्टिविटीज़ रहती नहीं है, उसमें बड़े आनंद पता नहीं क्यों बढ़ता ही चला जाता है। ऑल्दो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वेराइटी, ऐसा प्रभुपाद ने बताया हमें। हम देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ब्रह्म ज्योति की तरह केवल एक आकाश है, केवल एक रोशनी है, बहुत कुछ है। फिर भी वही हरिनाम है, वही भक्त हैं, लेकिन उसमें आनंद बढ़ता रहता है। ये आध्यात्मिक जगत की एक विशेषता है कि वहाँ पर आदमी बोर नहीं होता, भोग त्याग नहीं करता जैसे यहाँ करता है। तो इसलिए अर्जुन भी वही बात कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, जनार्दन पुनः विस्तार से बताइए, एक बार और बताइए। हाँ, किसके बारे में? अपने ऐश्वर्यों के बारे में और योग शक्ति के बारे में। योग शक्ति, कृष्ण जो है परम योगी हैं। सबसे बड़े योगी संसार में कौन है? कृष्ण ही है। अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं? ये सब छोटी सी चीज़ें हैं कृष्ण के लिए। सबसे बड़े योगी वही हैं। संसार में अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में सुनना है तो भागवतम सुनिए। भागवतम में हम सुनते हैं, ओहो इसकी संतान ऐसे पैदा हुई, ओहो इसकी संतान ऐसे पैदा हुई, इसका यहाँ पसीना गिरा तो उसका एक बेटा पैदा हो गया। हाँ, गांधारी ने अपने पेट पे प्रहार किया तो मांस का लुथड़ा बाहर निकला, व्यास देव ने उसके 100 बच्चे बना दिए। हाँ, क्या क्या चीज़ें। यदि आपको विश्वास है, श्रद्धा है, तो ऐसी ऐसी कथाएं हम सुनेंगे। हाँ, नित्य सनसनीखेज कथाएं, कैरेक्टर, कि आपको संसारिक कैरेक्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो कार्टून्स में आप देखते हैं। हम्म, वो कार्टून के कैरेक्टर भी चोरी करे हैं सारी चीज़ें। कहाँ से? भगवान की लीलाओं से। आप देखेंगे, हाँ, भगवान की लीलाएं। भगवान एक समय ऐसा आता है कि आग लगी होती है चारों तरफ, भगवान ऐसे सांस खींचते हैं, सारी आग उनके अंदर। अब ये किसी पिक्चर वाले ने पता नहीं कभी आजमाया है कि नहीं। किसी बड़े एक्टर से पिक्चर वाले ये भी करवा देंगे किस दिन। तो यहाँ से भगवान की लीलाओं से चुराते हैं और फिर किसी हीरो से करवा लेते हैं। तो इसलिए यदि हम भागवतम सुनेंगे, भगवद गीता सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो उसमें आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि आदमी रिलेट भी करता है, आदमी लाइव देखने का प्रयास करता है। जब हम क्रिएशन के बारे में सुनते हैं, भगवान ने कैसे गर्भोदकशाही विष्णु का रूप लिया, महाविष्णु का रूप लिया, तो एक भक्त चिंतन करता है कैसे भगवान कारण सागर में लेटे होंगे, कैसे भगवान के रोम से ब्रह्मांड निकल रहे होंगे, कैसे हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु जाके शयन करते होंगे, कैसे उनके पेट में से कमल निकलता होगा, कैसे उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते होंगे। भक्त सोचता है, ऐसा सोच सोच के आनंद महसूस होता है। क्या मैं इसका दर्शन कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। भगवान के कई सारे भक्तों ने इन इन रूपों का दर्शन भी मांगा है। ऑल्दो वी आर अटैच्ड विद कृष्ण, कृष्ण स्वरूप, फिर भी भक्त हैं। जैसे अद्वैत आचार्य ने बोला कि मुझे विराट रूप दिखाइए, एक बार देखने का मन है। अर्जुन भी बोलता है एक बार विराट रूप दिखाइए। तो कई कई सारे लोग अलग अलग रूपों की डिमांड भगवान से करते हैं और भगवान प्रेम से उसको पूरा भी कर देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। इससे एक बात और साबित होती है कि जब हम किसी आध्यात्मिक विषय में सुनते हैं तो उसका पर्पस होता है कृष्ण प्रेम को जागृत करना, ना कि जानकारी हासिल करना। यदि आपको हमने भगवान की किसी कथा के बारे में बता दिया है, हाँ, जैसे कि माना आपको हमने बताया कि बलराम जी, बलराम जयंती के बारे में हमने आपको बताया, हाँ, अगले साल जब बलराम जयंती आएगी तो आप देखेंगे अरे ये तो सुन लिया था पिछली बार, अब हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो कुछ और बताना है आपको। अब क्या बताएंगे हम आपको? कुछ सालों में वही ज्ञान बार बार रिपीट होगा, लेकिन फिर भी वो नई नई रियलाइजेशन देगा, नई नई ज्ञान की अनुभूति देगा उस व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा से सुनेगा। क्योंकि हम लोग सुनते हैं इस कारण से कि भगवान हमें देख के प्रसन्न होते हैं, हमारे प्रयास को देख के कि मुझे समझने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि होगा, तब वो बुद्धि देते हैं, है ना। हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझते, लेकिन हम बार बार सुनते हैं, क्योंकि सुनने का प्रोसेस भी भक्ति का प्रोसेस है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण का पर्पस होना चाहिए प्रेम विकसित करना। प्रेम विकसित करने के लिए यदि किसी के बारे में हम बार बार सुनते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है।
हम इसलिए इसलिए बता रहे हैं, कोई भी विषय आप ये सोच के मत सुनिए ये तो पता चल गया, आप कुछ और बताइए। ये गीता के सारे श्लोक समझा दिए आपने, अब दोबारा से गीता शुरू मत कर देना, हाँ कुछ और बताना। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है आध्यात्मिक विषयों में। आध्यात्मिक विषयों को हम बार बार सुनते हैं क्योंकि हमें बार बार सुन के प्रेम की स्थिति तक जाना है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। अच्छा पता चल गया या नहीं चला, जब तक प्रेम नहीं पैदा होता, जब प्रेम पैदा हो जाएगा तब क्या, तब सुनना बंद कर देंगे? तब भी सुनना बंद नहीं करेंगे, क्यों? तब तो सुनना और भी ज़्यादा स्वाभाविक हो जाएगा, तब तो एक एक तरह की एक नशा हो जाएगा कृष्ण प्रेम का। सुनेंगे नहीं तो आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए सुनने बिना भक्तों का दिन पूरा नहीं होता है। यदि वो किसी ट्रिप में चले जाते हैं और वहाँ श्रवण नहीं करते हैं तो अधूरा सा लगता है सब कुछ। सुनने से हमारी भक्तों की दिव्य इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, जैसा अर्जुन की हो रही है। कह रहे मैं कभी तृप्त नहीं होता क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूँ उतना अधिक अल्लाह, क्यों हमें अधिक आनंद आता है? क्योंकि जितना हम सुनते हैं उतना हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं, सुनने से शुद्धि होती है, क्योंकि कृष्ण कानों से हमारे हृदय में जाते हैं, अंदर अनर्थ दूर हो जाते हैं, और जितने अनर्थ दूर होते हैं उतना ही सुनना और अच्छा लगता है, उतना हम और सुनते हैं, जितना हम और सुनते हैं उतने अनर्थ और ज़्यादा समाप्त होते हैं, उससे और ज़्यादा आनंद आता है। इस प्रकार से आनंदाम्बुधि वर्धनम। उत्तम स्तुतियों तथा द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवतम 1.1.19। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं। यस, आनंद लेने के लिए सुनते हैं, ज्ञान लेने के लिए नहीं सुनते हैं, प्रेम का आनंद। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है, देखना भी चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत के तुल्य है, प्रभुपाद कह रहे हैं, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं, इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है। नहीं पढ़ सकते आप एक ही मैगजीन को बार बार, जिसको आपने पढ़ लिया है, लेकिन इन कथाओं को आप बार बार पढ़ सकते हैं। किंतु कृष्ण के विषय में सुनने में कभी थकान नहीं आती है, लेकिन श्रद्धा तो डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा इस तरीके से कि मुझे सुनना है, क्योंकि सुनने से मेरे अनर्थ कम होंगे तो सुनने में रुचि बढ़ेगी। राइट, चैंटिंग हमें करनी है, क्योंकि जब हम जप करते हैं भगवान का तो प्रारंभ में हमें आनंद नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे हमें आनंद की वृद्धि हमारे हृदय में होने लगती है, जैसे जैसे हम पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, जप करते हैं। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। कितनी जगह भागवत कथाएं हो रही हैं, कितनी जगह अनंत जगह भागवत कथाएं हो रही हैं। ये भी एक लक्षण है कि कलयुग जैसे समाज में जहाँ लोगों का हृदय इतना गिर गया है भौतिक चीज़ों के पीछे, फिर भी आज भी इतनी भागवत कथाएं हो रही हैं। ये एक लक्षण है कि इसमें कोई बात तो है। भले ही वो भागवत कथाओं में शुद्धता से नहीं कर रहे हैं हल कोई, फिर भी अट्रैक्शन तो है। और कौन सी कथाएं? वही कथाएं बार बार देखिए, उन्हीं कथाओं को हम सुन रहे हैं बार बार। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे पुराण क्या है? हमारे पुराण माइथोलॉजी नहीं है, हमारे पुराण इतिहास है, हिस्ट्री। पता नहीं क्यों हमारी रगों में ये डाल दिया गया है, इतिहास मतलब अकबर, औरंगजेब, इतिहास मतलब दिस, अंग्रेज। हाँ, और कभी हमारे बोलो इतिहास, राम सुनाते हैं हमको, राम की कहानी। अच्छा, माइथोलॉजी सुनाएंगे आप? वास्तविक इतिहास वही तो है इतिहास, यही है इतिहास वास्तव में। ऐसा इतिहास भी तो वैसा पढ़ना चाहिए ना जिससे हमें कोई लाभ मिले। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, कोई कहानियाँ नहीं है, नाना नानी की कहानियाँ नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। तो यही अर्जुन का क्वेश्चन है। अर्जुन ने बहुत ही जिज्ञासा दिखाई है, जिज्ञासा के बदले में अगले श्लोक में भगवान उसका आंसर करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।